का हमारी सबकी एक ही मांग है, बड़ी मांग है, खेल का विस्तारीकरण, तत्पश्चात सड़कों का डामरीकरण। भारत माता की, भारत माता की, गोपीनाथ महादेव की, रुद्रनाथ महादेव की, भगवान बद्री विशाल की, भगवान बद्री विशाल की, जय बाबा केदार, बंड भगवान की, पूर्णागिरी मैया की। 24वें बंड विकास मेला पीपलकोटी के इस सिमटागा क्रीड़ा मैदान में आयोजित इस मेले में मंच पर आसीन थराली विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल राम टंटा जी, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गजपाल सिंह बटवाल जी, जिला पंचायत चमोली के अध्यक्ष श्री दौलत सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष श्री हरक सिंह नेगी जी, बलबीर गुंडियाल जी, रामचंद्र गौड़ जी, ऋषि प्रसाद सती जी, देवेंद्र सिंह नेगी जी, अध्यक्ष बंड विकास संगठन, संदीप रावत जी, नगर पालिका परिषद भोपेश्वर के अध्यक्ष श्रीमती आरती नवानी जी, अध्यक्ष नगर पंचायत पीपलकोटी विनिका देवी जी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख रसोली संतोषी जी, जिला पंचायत सदस्य चमोली गजेंद्र राणा जी, शंभू प्रसाद सती जी, विजय प्रसाद मालसी जी, अतुल शाह जी, संरक्षक बंड विकास संगठन गौरव कुमार जी, जिलाधिकारी सुरजीत सिंह पवार जी, पुलिस अधीक्षक एवं इस मेले में पधारे हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधानगण और दूर दूर से इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, पूर्व सैनिक, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सामने हमारे बैठे हुए रघुवीर सिंह जी, गजेंद्र जी और सभी आए हुए हमारे विजय कपरवाण जी समेत सभी हमारे नौजवान युवा साथी और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, अनेक अनेक जिनके यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, ऐसे हमारे सभी स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई, हमारे नौजवान साथी जो मैं देख रहा हूं, जब से मैं यहाँ पहुंचा हूं तब से आपके नारे रुक ही नहीं रहे हैं। ऐसे मेरे सभी युवा साथी, हमारी बहनें जो यहाँ पर शुभ मांगल गीत जिन्होंने यहाँ पहुंचने पर हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया, स्वागत गीत गाया और मीडिया के हमारे सभी, मैं सबसे पहले आप सभी का इस ऐतिहासिक बंड विकास, औद्योगिक पर्यटन विकास, किसान एवं सांस्कृतिक मेले में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान बद्रीनाथ जी की इस पावन भूमि पर आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और ये सच है कि मैं पहले भी मेले में यहाँ पर आना चाहता था, आप सबसे भेंट करना चाहता था, लेकिन आप सब जानते हैं जब संयोग बनता है, जब भगवान की इच्छा होती है तभी ये संयोग बनता है। आज मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा आज हुई होगी, आज का दिन उन्होंने तय किया होगा। और सच में यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश यहाँ मेले में प्रतिभाग करने वाले लोगों में है,
सच में ये हमारे उत्तराखंड की आने वाली तस्वीर भी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये ऐतिहासिक मेला बंडपट्टी के नागरिकों का सामूहिक संकल्प और विकास के प्रति उनकी जीवन प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस मेले के माध्यम से किसानों को, कारीगरों को, शिल्पियों को अपने अपने उत्पादों को, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को प्रदर्शित करने का एक बहुत बेहतरीन मंच ये मेला उनको प्रदान करता है। वहीं पर्यटन के और उद्यमिता के प्रोत्साहन और उसके विकास के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी अनेक नए अवसर सर्जित करता है। इस मेले में पौराणिक पांडव नृत्य, जीतू दगड़वाल, रामायण, चक्रव्यूह मंचन एवं महिला रामलीला मंचनों के माध्यम से हमारी जो समृद्ध लोक संस्कृति है उसकी जीवंत झलक इस मेले के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को जो हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी हैं उनके द्वारा जो बनाए गए निर्मित रिंगाल से बने उत्पाद, बुनकरों द्वारा बनाए गए ऊनी वस्त्र और इतनी शानदार टोपी मुझे आज ही यहीं पर जो है भेंट करी सच में। और मैं देख रहा था कि उनके द्वारा एक पंखी भी मुझे दी गई, अभी यहाँ पर भी दी गई। और हमने इसीलिए पूरे राज्य के अंदर एक व्यवस्था बनाई है कि अब जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे या अन्य कार्यक्रम होंगे, उन सभी कार्यक्रमों में जो स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे या जो भी भेंट दी जाएगी वो हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की ही दी जाएगी। हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाया हुआ दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दालें हैं, झंगोड़ा है, कोड़ी है, कोदे का आटा है, ऐसे स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी इस मेले में लोग कर सकते हैं, करते होंगे। इसके साथ ही 7 दिनों तक चलने वाला ये मेला, इसमें हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ जो पात्र लोग हैं जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उनको योजनाओं का लाभ दिलाना भी सुनिश्चित इस मेले के माध्यम से किया जा सकेगा। और आप सबको पता है कि इस समय हमने राज्य के अंदर एक अभियान प्रारंभ किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। और इस अभियान के माध्यम से हम सभी सीमांत क्षेत्र, गांवों के क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में हमारा पूरा प्रशासन के सभी प्रशासनिक विभाग पहुंचकर हर न्याय पंचायत के स्तर पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं आज इस मेले के माध्यम से आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने नजदीक के स्थानों पर जहां भी इस प्रकार के ये आयोजन हो रहे हैं उन आयोजनों में अवश्य प्रतिभाग करें और इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करके स्वयं का भी और स्वयं के आसपास के लोगों को भी लाभ दिलाने में अपना सहयोग निश्चित रूप से प्रदान करें। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है इस मेले की शुरुआत 1986 में बंड क्षेत्र की 2 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं के द्वारा एक किसान मेले के रूप में की गई थी, परंतु सीमित संसाधनों के कारण लगभग 1.5 वर्ष तक इसका आयोजन नहीं हो सका। लेकिन बंड क्षेत्र के नागरिकों की सामूहिक चेतना का परिणाम है कि इस मेले का पुनः इसका आयोजन प्रारंभ हो चुका है और आज ये चमोली जनपद के एक प्रमुख मेले के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। इसके लिए मैं अभी साथ ही यहां से बोल रहे थे, मैं यहाँ के सभी स्थानीय निवासियों का, व्यापारियों का, किसान भाइयों का और मेले के आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जो मेले के आयोजन में अपना सहयोग कर रहा है, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके समर्पण और योगदान से इस मेले का एक भव्य स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों राज्य की रजत जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए हमारे पारंपरिक मेलों, उत्सव
और मेलों और इस प्रकार के उत्सवों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल यानी कि एक जिला एक मेला विकसित करने का आह्वान किया था। मेरा मानना है इस पहल के माध्यम से हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले जो पारंपरिक मेले हैं वो न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान उनको मिल सकेगी, इसके साथ ही हमारे जो शानदार उत्पाद बनाने वाले हस्तशिल्पी हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, लोक कला वाले हैं, पर्यटन को भी एक नई दिशा प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ओर जहां हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है, वहीं वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारे स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज जहां हम एक और केदारनाथ धाम में बृहद स्तर पर पुनर्विकास के कार्य कर रहे हैं, वहीं भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में भी मास्टर प्लान के अंतर्गत अनेक कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की सहयोग से गौरी कुंड से केदारनाथ धाम तक और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक रोपवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का हमारा वर्षों पुराना हमारा सपना साकार होने जा रहा है और इस रेल लाइन के बनने के बाद न केवल राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी, आने जाने का अच्छा साधन बन जाएगा, बल्कि पहाड़ में विकास और समृद्धि को भी और रोजगार को भी कई संभावनाएं नई प्राप्त होंगी। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र समाज में अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए जिसके अंतर्गत आज जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के लाखों नागरिकों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, अगर मैं चमोली जनपद की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 6,251 आवासों का निर्माण किया गया है। साथ ही 14,000 से अधिक नए आवासों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिनका कार्य भी बहुत जल्दी चमोली जनपद के निवासियों को मिलेगा। इसके अलावा चमोली जनपद में 13,500 हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन भी मिले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम राज्य के अंदर और भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक हमने लागू किया है, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास हो सके, समाज के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। जहां हमने एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ाने का काम किया है, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसके माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को एक व्यापक पहचान दिलाने का देश और दुनिया में हमने इसको आगे बढ़ाने का काम भी किया है। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना के माध्यम से जो हमारी प्रदेश की मातृशक्ति है, जो बहुत चुनौतियां जिसके जीवन में है, कठिन परिस्थितियां उनके सामने होती हैं, घर भी उनको देखना होता है, खेत भी देखना होता है, इसके साथ साथ गाय भैंसों की भी चिंता करनी होती है, बच्चों की भी चिंता करनी होती है। मैंने स्वयं इन सब को नजदीक से अपने ही घर में अपनी माँ को मैंने इन सब समस्याओं का सामना करते हुए देखा है। इसलिए हमारी बहनों के ये लखपति दीदी योजना निश्चित रूप से उनको आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत मददगार साबित हो रही है। मुझे गर्व है कि आज चमोली जनपद में 11,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार के प्रयासों का ही एक छोटा सा उदाहरण है। आज स्टेट मिलेट मिशन के द्वारा हमारे राज्य को इस मिलेट को, जिसमें हमारे यहाँ के सभी अनाज आते हैं, पूरे देश में सुपर फूड के रूप में इसको विशेष पहचान मिल रही है। हमारा लक्ष्य है पहाड़ों से होने वाले पलायन को रोका जाए तथा गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को, हमारे नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को
रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाए। इस दिशा में हम होम स्टे, जहां एक और देश विदेश के पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले उत्तरकाशी जनपद के कुरोला विधानसभा के सांकरी क्षेत्र में था और उस क्षेत्र में चलने वाले छोटे से क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा होम स्टे वहां पर चल रहे हैं। और मुझे बताया कि आजकल सारे होम स्टे फुल है, कहीं कोई जगह वहां पर नहीं है और देश दुनिया के अनेक पर्यटक वहां आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक नया आयाम उस क्षेत्र में और ऐसे हमारे बहुत सारे सीमांत क्षेत्रों में शुरू हो रहा है और इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि चमोली जनपद में होम स्टे योजना के अंतर्गत वर्तमान में 800 से भी अधिक होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 4000 से अधिक लोगों ने इस स्वरोजगार को अपनाया है और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। आज उत्तराखंड का नाम फिल्म शूटिंग के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने वेडिंग उत्तराखंड की अपील के बाद अब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी हमारे राज्य को एक नई पहचान मिल रही है। बहुत सारे लोग जहां त्रिपुटी नारायण है, हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, इधर आसपास का क्षेत्र, जोशीमठ का क्षेत्र, होली का क्षेत्र, इस क्षेत्र में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी बड़ी संख्या में अब लोग अपने मांगल कार्यों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया कि अपने मांगल कार्यों को करने के लिए पहले लोग विदेशों में जाते थे, बहुत बड़ी बड़ी धनराशि खर्च करते थे। बड़े बड़े लोग जो है विदेशों में जाकर करोड़ों अरबों रुपया वहां लगाते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया और हमारे यहीं से 2023 में जब हमने इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, उस इन्वेस्टर समिट में उन्होंने कहा कि मैं सभी देशवासियों का आह्वान करता हूं कि अपने मंगल कार्य को करने के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है, जो देवों के सबसे नजदीक है। और उनके आह्वान के बाद सैकड़ों लोग अब अपने मंगल कार्यों के लिए, अपने बच्चों के विवाह के लिए हमारे राज्य में आ रहे हैं। हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी, सौर ऊर्जा जैसे सर्विस सेक्टरों पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का सामना पिछले वर्षों में किया है। आप सबको पता है, इस वर्ष भी बड़ी आपदा का सामना हम लोगों को करना पड़ा है, चाहे वो उत्तरकाशी जनपद की धराली की आपदा हो, चाहे हमारे यहाँ चमोली जनपद की खराली हो, चेपड़ो हो, कुंती हो, दुर्मा हो, ऐसे अनेक स्थानों पर मुझे सभी स्थानों पर मैं जाकर मिला लोगों से। अनेक परेशानियों का सामना हमको ऐसे ही पूरे राज्य के अंदर, चाहे वो जनपद रुद्रप्रयाग का छेनागाड़ वाला क्षेत्र हो या देहरादून के आसपास का क्षेत्र हो या पौड़ी जनपद का सैजी से लेकर भरसार क्षेत्र का अनेक गांव हों, बड़ी आपदा की चपेट में आए। ये बड़ी आपदाएं थी, लेकिन इसके बाद पूरे राज्य के अंदर आपदाओं का हमने सामना करना पड़ा है। इसी साल हमने यहाँ पर एक बड़ा एवलॉन्च हमारा माड़ा में हमने देखा, बड़ा हिमस्खलन हुआ था जिसमें अनेक लोग उसकी चपेट में आ गए थे। भाइयों बहनों, उसके बावजूद भी हमने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की हैं। अभी हाल ही में पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। यानी कि लोग अब वापस पहले जो यहां से पलायन कर गए थे वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, अपना रोजगार स्वरोजगार को जो है अपना रहे हैं और इसकी बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही हमने किसानों के आय वृद्धि करने में भी पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही आज राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी हम देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स, स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। यही नहीं, नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे प्रदेश को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अनेक क्षेत्रों में हमने अच्छा काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी इस मंत्र के साथ देवभूमि का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए और सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए
पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे सामने जो प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम किया है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई किसी भी कीमत पर देवभूमि की विरासत और उसकी पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ व कोई समझौता नहीं होने देगा। इसके लिए हमारी सरकार ने अनेक कठोर निर्णय भी हमने लिए हैं। हमने जहां राज्य में दंगों की राजनीति करने वालों को, दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है। यानी कि अब कोई राज्य के अंदर दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाए की वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। वहीं सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमने धर्मांतरण विरोधी कानून को भी लागू करने का काम किया है। परंतु मैं आज इस बंड क्षेत्र, भगवान बंड के क्षेत्र से कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के लोगों को ये कानून अच्छे नहीं लगते हैं, जहां पूरे देश के अंदर हमारे ये कानून उदाहरण के रूप में लिए जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर इसको सराहाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के लोगों को, भाइयों बहनों, ये कानून अच्छे नहीं लगते हैं। अब आप ही बताइए, क्या दंगाइयों को खुला छोड़ देना चाहिए या धर्मांतरण करने वालों को खुली छूट देनी चाहिए, जो हमारी बहन बेटियों के भविष्य को अंधकार में डालते हैं, उनके जीवन को बर्बाद करते हैं? क्या उनको खुली छूट दी जानी चाहिए? आज जब हम प्रशासन के माध्यम से दंगाइयों के घर में घुसकर उनको सबक सिखाते हैं और बुलडोजर से हम उनके जो अवैध रूप से बनाए हुए अतिक्रमण है उनको ध्वस्त करते हैं, तब विपक्ष के लोगों को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें हमारी संस्कृति और परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो केवल अगर किसी बात की चिंता है तो केवल अपने वोट बैंक की चिंता है। पहाड़ों में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर उनका कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था किसी समय, आज वहां भी बड़ी संख्या में डेमोक्रेसी का नुकसान कर रहे हैं, यहाँ का डेमोक्रेसी परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से हमारे पहाड़ों में लैंड जिहाद फैलाकर हमारी जमीनों पर जो षड्यंत्र किया है कब्जा करने का, हमारी सरकार ने इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इस लैंड जिहादियों के पंजे से मुक्त करवाने का काम किया है। लेकिन यहां भी हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को ये लैंड जिहाद नजर नहीं आता है, क्योंकि उनका तो ये मानना है कि जितना हक हमारे इन पहाड़ी भाई बहनों का है, उतना ही हक उन जिहादियों का भी है। इसलिए हम लैंड जिहाद पर जब कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष के लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। हमने अपने पहाड़ों से इन अतिक्रमणकारियों को भगाने के लिए सख्त भू कानून भी लागू किया है, ताकि राज्य के मूल स्वरूप से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। भाइयों बहनों, आप सबके बीच से लगातार आवाज उठती थी कि जमीनों को खुर्द किया जा रहा है, बड़े बड़े माफिया यहाँ पर बड़ी जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं। इसलिए हमने सख्त भू कानून उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप राज्य के अंदर लागू किया है। हमने रंग बिरंगी की चादरें बिछाकर धर्म की आड़ में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 500 से अधिक अवैध रूप से बने हुए निर्माणों को भी ध्वस्त किया है। भाइयों बहनों, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को अपने राजनीतिक चश्मे से समाज में जिन्होंने देश उत्पन्न किया है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसी घृणित सोच भी उनको दिखाई नहीं देती है। परंतु आप सभी भली भांति जानते हैं, कुछ मुल्लावादी सोच के लोग अपना नाम बदलकर, पहचान छिपाकर हमारी मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं। तो आप बताइए, क्या इनको खुली छूट दी जानी चाहिए? इस प्रकार की जिहादी मानसिकता ही हमारा सामाजिक सौहार्द खत्म कर रही है। ये राज्य हमारा बहुत शांत लोगों का राज्य है, ये हमारा आपस में मिलजुल कर रहने वाले का राज्य है। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम प्यार से रहते हैं। इसलिए हमने देवभूमि में इस संकल्प लिया है कि देवभूमि में
इस घृणित मानसिकता को किसी कीमत पर भी हम पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में सबसे पहले देश की आजादी के बाद हम सब उत्तराखंड वासियों का ये गौरव है कि देश के संविधान में जो व्यवस्था की गई थी, जब देश का संविधान बनाने वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर समेत देश उसमें अनुच्छेद 44 में प्रावधान कर गए कि देश में रहने वालों के साथ सबके साथ एक समान कानून होना चाहिए, एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। हम सबको संतोष करना चाहिए कि संविधान की सच्ची भावना का जमीन पर व्यवहारिक रूप से पालन करने का काम समान नागरिक संहिता का कानून देश की आजादी के बाद लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। लेकिन हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया। हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, उनको समान नागरिक संहिता से भी तकलीफ है। उन्हें लगता है कि इससे एक समुदाय विशेष के अधिकार छीन लिए जाएंगे। अब आप ही बताइए कि धर्म के आड़ में क्या महिलाओं के साथ शोषण की खुली छूट दी जानी चाहिए क्या? हमने यूसीसी के माध्यम से बहु विवाह, हलाला जैसे कुकृत्यों से महिलाओं को आजादी दिलाने का काम किया है, लेकिन उनको इसमें भी परेशानी है क्योंकि अपने वोट बैंक के गुनाहों पर पर्दा जो डाले रखना है। उन्हें इन जिहादियों का कोई काम गलत नहीं लगता है क्योंकि उनकी 500 साल पुरानी कबीलाई तालीम के हिसाब से ये ठीक है, ये देवभूमि है, यहां मुल्लावादी सोच नहीं चलेगी बल्कि कानून का राज चलेगा और जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में एक नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है और अगले वर्ष से उत्तराखंड के सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी अलगाववादी मानसिकता वाले केंद्र नहीं पनपाना चाहते हैं बल्कि ज्ञान और शिक्षा के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से अधिक रूप से चलने वाले अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर ताला लगाने का भी काम किया है। इसमें भी हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को परेशानी है, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका खास वोट बैंक जो है वो हमेशा पंचर ही बनाए, इसलिए उन्हें इससे भी दिक्कत है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर राज्य में सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडी और विधर्मों के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हर जिले में ये अभियान भी हमारे चलाए जा रहे हैं। कई घुसपैठिए सनातन धर्म की आड़ लेकर देवभूमि की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलंकित करने का काम कर रहे थे। हम चुन चुनकर उत्तराखंड से उनको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को इसमें भी समस्या होती है। आज के इस अवसर पर मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि कोई भी देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, अस्मिता और मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने जहां एक ओर राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, वहीं भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की है, जिसके माध्यम से पिछले 4 वर्षों में हमने राज्य के अंदर 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां हमारे राज्य के अंदर प्राप्त हुई हैं। वहीं 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का भी काम किया है, जो गरीब माता पिता के हक को लूट रहे थे। उनके हिस्से में आने वाली योग्यता, मेहनत, इन सब पर पानी फेर रहे थे, लेकिन हमने इसको बदला है। भाइयों बहनों, अब चयन का मानक कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। अब चयन का मानक केवल और केवल एक होगा, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा चयन का मानक होगा। भाइयों बहनों, हमने राज्य में भ्रष्टाचार करने वाले आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोगों पर सख्त कार्रवाई कर प्रशासन को पारदर्शी बनाने का भी प्रयास किया है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समस्त देशवासियों से आह्वान किया है कि सभी भारतवासी
स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो और सशक्त हो। मुझे प्रसन्नता है कि इस मेले में हमारे स्वदेशी उत्पादों के कई स्टॉल लगे हैं, जिनमें हमारे स्थानीय कारीगरों को, शिल्पकारों को, हस्तशिल्पियों को, किसानों को और महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अधिक से अधिक इन स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक जन आंदोलन का रूप देकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं हमारे शाह जी ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बहुत सारे पत्र दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए जिस खेल मैदान के बारे में उन्होंने बात की थी, सिवल डाला खेल मैदान पीपल कोठी रसोली, इसका विस्तारीकरण किया जाएगा, इसमें खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मैं इसकी आज घोषणा करता हूं। इसके साथ साथ नंदा राज्यात की तैयारियां चल रही हैं और जिसमें हम कई स्तर की बैठकें मैं स्वयं भी कर चुका हूं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल हुए हैं। इसके अनेक तैयारियों में यात्रा मार्ग के हेतु 150 करोड़ रुपए की अभी तक स्वीकृति हो चुकी है। यात्रा मार्ग पर पेयजल आदि आधारभूत सुविधाएं और इसकी भी धनराशि स्वीकृत की जा रही है। हमारा संपूर्ण प्रयास है कि हमारा होने वाला नंदा राज्यात ये बहुत भव्य और दिव्य हो और बहुत ऐतिहासिक हो, बहुत शानदार हो। उसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सभी हमारे स्टेक होल्डर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, व्यापारीगण हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, सबको सम्मिलित करते हुए जो हमारी पौराणिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप उस मेले को आगे बढ़ाएंगे। और लॉर्ड कर्जन रोड ग्वालदम से तपोवन तक का नाम बदलकर नंदा सुनंदा परिपथ इसका नाम किया जाएगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। राजराजेश्वरी मंदिर कुरुड़, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अनुसुईया मंदिर मंडल में एक यात्री विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुझे यहाँ की पीपल कोठी की जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं। हमारे मंत्री जी राजेंद्र भंडारी जी समय समय पर मुझे देते रहते हैं, आज भी उन्होंने मुझे दिया है। हमारे विधायक जी ने भी दिया है, जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने भी दिया है, सभी शाह जी ने भी दिया है, सभी प्रतिनिधियों ने मुझे पत्र दिए हैं। मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इन सभी को आगे इनका परीक्षण करवा कर इनको जिन भी योजनाओं में या घोषणाओं में जहाँ सम्मिलित करना होगा उन सब में सम्मिलित किया जाएगा। पुनः एक बार आप सभी का मैं इसी विश्वास के साथ कि ये ऐतिहासिक बंड विकास मेला बहुत सफल हो और जिस उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है उस आयोजन का उद्देश्य पूरा हो, इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी हमारे प्रकरण